सुप्रभात एवरीवन। चलिए बैठ जाते हैं अपने आसन पे, हाथ का सहारा लेते हुए और शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पैर को फैला लीजिए और पांव की अंगुलियों को मोड़िए और खोलिए 5-7 बार। फिर दोनों पंजों को मिलाते हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं। सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए राइट साइड में ले आते हैं, राइट पाँव की जो लिटिल टो जमीन पर और लेफ्ट पाँव पूरी तरह से राइट पाँव के ऊपर। फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट ले आते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पाँव को मिलाते हुए रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 4-5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। रोटेट करते समय कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रेच हो, आगे, साइड में, पीछे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। दाहिना पैर मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए, फिर खोलिए। खोलते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचिए। तो इस तरह से आप 5-7 बार कर लीजिए दाहिने पैर को और सेम क्रिया जो है बाएं पैर से। फिर दाहिने पैर को उठाइए और सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज और बड़ा सर्कल बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से बाएं पैर के साथ। दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना पैर के पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए और टैप करिए पांव के ऊपर, पांव के तलवे पर मुट्ठी भींच करके। और पंजे को पकड़ करके रोटेट करने उसकी कोशिश करिए, एंकल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। फिर इसके बाद सांस निकालते हुए दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए जमीन को पुश करिए, घुटने को। फिर कडल करिए इसको सांस भरते हुए। एक बार और सांस निकालते हुए जमीन को पुश किया, सांस भरते हुए सीने से लगाया। फिर दोनों हाथों से पुश करिए घुटने को जमीन के ऊपर 5-7 बार। फिर गोंदी में लेकर के पैर को स्विंग करिए। अंगूठे को पकड़ करके दाहिने पैर की और क्लॉकवाइज रोटेट करिए 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस क्रिया को बाएं पैर के साथ भी करते हैं। बाएं पांव को दाहिने पैर की थाई के ऊपर रखते हैं, टाइप करते हैं सोल के ऊपर। टाइप करते हुए मैं मुट्ठी बना लेता हूँ और फिर उंगलियों का जो पीछे पोर्शन है निकला हुआ रहता है, उसे टाइप करिए तो काफी अच्छा प्रेशर पड़ता है।
पंजे को पकड़ करके एंकल को थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एंकल को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। फिर घुटने को सांस निकालते हैं, जमीन प्रेस करते हैं, सांस भरते हुए सीरियस लगाते हैं, दोबारा और सांस लेते हुए निकालते हैं और सांस भरते हुए सीरियस लगाते हैं। दोनों हाथ से पुश करते हैं जमीन के ऊपर, फिर गोदी में लेकर के पैर को स्विंग करते हैं, फिर अंगूठे को पकड़ करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरह से पाँव की सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। हम पद्मासन और अर्ध पद्मासन लगाने में आसानी होती है, लगा कर बैठ जाइए। तो सबसे पहले करते हैं, दोनों हाथों को उठाते हैं, सांस भरिए और खींचिए। तो बैठे बैठे ताड़ासन के रूप में खींचिए और सांस निकालते समय दाहिने साइड में बॉडी को ट्विस्ट करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन दाहिने शोल्डर पे। होल्ड करिए एक सांस, फिर सांस भरते हुए सामने आ जाइए, सांस फिर से आप उठाइए, सांस भरिए, खींचिए और सांस निकालते समय बाएं साइड में। रिलैक्स, दोनों हाथ फैला लीजिए कंधे के पैरेलल समानांतर, और फिर सांस भरिए, सांस निकालते समय राइट साइड ट्विस्ट करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाएं बिल्कुल सामने, गर्दन मोड़ करके दाहिने हाथ के शोल्डर को देखिए और रिलैक्स। इसी तरह से बाएं साइड में जाते हैं, रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर के, एल्बो को आपस सामने मिलाइए और फिर रोटेट करिए कंधे को 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन की तरफ पुश करिए। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड से। तो बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ के शोल्डर के ऊपर, दाहिना हाथ खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ और नीचे तक पुश करते हुए रिलैक्स। दाहिने बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ के शोल्डर पर पीछे की तरफ से रखिए और दाहिने हाथ से जो है बाएं हाथ के शोल्डर को, एल्बो को पकड़ करके दाहिने साइड में खींचिए और इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं दाहिने हाथ के लिए। बाएं हाथ को क्लैंप बनाइए, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ से पकड़िए और नीचे की तरफ खींचिए दाहिने साइड में। इसी तरह से बाएं साइड में खींचिए, आपको इस तरह से शोल्डर की क्रिया आ जाती है। अब हाथ की हथेलियों को या उंगलियों को आपस में क्लैंप बनाइए, सर के पीछे रखिए और झुकते हैं, एल्बो को जमीन पर टच करते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में जाइए और घुटने के बगल में एल्बो को जमीन से टच करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, बाएं साइड में जाइए, एक बार और दाहिने साइड में, एक बार और बाएं साइड में। अब दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखते हैं, बाएं हाथ को सीधा करते हुए सर के ऊपर से
जमीन के पैरेलल ले आते हैं। तो इस तरह से आप महसूस करेंगे कि आपके वेस्ट एरिया में, बाएं वेस्ट एरिया में, लोअर बैक में काफी स्ट्रेच आता है। रिलैक्स। इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। लोअर बैक के लिए काफी लाभदायक है। होल्ड करिए एक सांस के लिए और फिर रिलैक्स। हाथ के हथेलियों को सामने रखिए। बाएं हाथ की, दाहिने हाथ के हथेली को पकड़िए, बाएं हाथ के अंगुली को पकड़िए, मतलब बाएं हाथ के उंगलियों से, और पीछे की तरफ पुश करिए, नीचे की तरफ। पीछे उंगलियों की एक्सरसाइज और हमारे रिस्ट की एक्सरसाइज हो जाती है इस तरह से। इसी क्रिया को हम बाएं हाथ के लिए भी करते हैं, और दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके आप सटाते हुए रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और अगली क्रिया जो है हम करते हैं गर्दन के लिए। तो सांस निकालते हुए चीन को सीने से लगाते हैं, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले आते हैं, एक बार और सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर को टच करते हैं। टच नहीं होता है तो बाएं हाथ का सहारा लेते हुए, हथेली का सहारा लेते पुश कर सकते हैं अपने गर्दन को। अब फिर गर्दन को रोटेट करते हैं स्लोली क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय कानों को शोल्डर से टच करते रहिए, गर्दन को पिछले सांस भरिए, गर्दन को सामने ले आते हुए सांस निकालिए। सर्वाइकल के बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी से करिए, इसमें चोट लगने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। चलिए, हमारी चुकी क्रिया तो ऑलमोस्ट पूरी हुई। भारोत्तोलन कर लेते हैं। भारोत्तोलन के लिए जो है दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखते हुए अपने कमर के अगल बगल रखिए और फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठा लीजिए शरीर को। जिनकी कलाई कमजोर है वो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि कलाई और शोल्डर के ऊपर काफी भार आता है। चलिए, आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए आराम से। 2-3 सांस लेते हैं। सांस छोड़ते समय मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस करेंगे 3 बार। तीन बार ओम का जाप, फिर गायत्री मंत्र।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा पैर हिला लेते हैं और फिर मलासन में बैठते हैं। मलासन में बैठने के लिए पैर में बीच में जगह गैप करिए और आपका एल्बो आपके घुटने के अंदर होना चाहिए। नमस्कार मुद्रा। और बिना हाथ का सहारा लिए हुए अगर उठ सकते हैं तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए। थोड़ी सी बैक वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग वार्म अप करने के लिए शरीर को। बैक वॉक बहुत ही लाभदायक होते हैं घुटने के लिए। लॉन में कहते हैं, सड़क पर बाहर सेफ हो, बैक वॉक करना चाहिए। पैर घुटने की प्रॉब्लम होती है। थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखिए, घुटने के बीच में करीब 1 फुट की दूरी रखिए और फिर मोड़ते हैं घुटने को 5 बार सामने की तरफ और 5 बार साइड बाहर की तरफ। पांच बार अंदर की तरफ। घुटने आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से। 4 5 पहला करते हैं ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए हाथ के तीनों प्लेन बनाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए और पंजे ऊपर खड़े हो जाइए। हथेली आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ है, खींच रहे हैं, शरीर को पूरी तरह से खींचिए और अपने पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। रिलैक्स। इसी को हम दोबारा करेंगे। इस बार हम अपने हिल के ऊपर खड़े होंगे। रिलैक्स। थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पैर के बीच में करीब 1 फुट की दूरी रखिए, 1 से 1.5 फुट, और कमर को हिलाते हैं 10 बार क्लॉकवाइज। ऊपर पार्ट नहीं हिलाइए, केवल कमर को हिलाना है। और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इस तरह से कमर की क्रिया होगी। थोड़ा सा वृक्षासन करने की कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की। तो वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर को, पांव को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और सीधे खड़े होकर के हाथ नमस्कार मुद्रा में, और बैलेंस बन जाए तो हाथ को ऊपर कर लीजिए। इसको होल्ड करते हैं यहाँ पर। रिलैक्स। फिर बाएं पांव को दाहिने पैर की थाई के ऊपर, नमस्कार मुद्रा, हाथ को ऊपर ले गए, इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट
कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन करने के लिए पैर के बीच में 1 से 2 फुट की दूरी कर लीजिए और कंधे के बराबर हाथ को सामने फैला लीजिए और इसको हम करते हैं खड़े खड़े। सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिना हाथ दाहिने से पीछे जाएगा और बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर और गर्दन पीछे के हाथ को देखते हुए दाहिने हाथ को देखते हुए इसको 10 बार करते हैं। बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर के ऊपर, गर्दन पीछे देखते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए करीब पैर के बीच में 1.5 मीटर की दूरी करिए। दाहिना पांव को अपने बॉडी के समानांतर कर लीजिए। हाथ को शोल्डर के बराबर खोल लीजिए। सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने साइड में रखिए और दाहिना हाथ लीजिए जमीन के ऊपर, बायां हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके बायां हाथ देखते हुए और दोनों पैर स्ट्रेट होंगे, तने होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दाहिना पैर थोड़ा सा मोड़ सकते हैं घुटने और कोशिश करिए कि आपके हथेली आपका हाथ जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा है। इसको होल्ड करिए यहाँ 10 सेकंड के लिए और फिर सांस भरते हुए साइड को सीधा कर लीजिए। इसी क्रिया करते हैं बाएं साइड के लिए। बायां पैर को शरीर के समानांतर कर लिया, हाथ उठाते हैं शोल्डर के बराबर और सांस भरते हैं। सांस निकालते समय बाएं साइड में धीरे से जाइए और गर्दन को मोड़ करके दाहिने हाथ में देखते हैं स्काई की तरफ और यहाँ होल्ड करते हैं। सांस भरी ऊपर आ जाइए। त्रिकोण आसन की दूसरी क्रिया करते हैं। त्रिकोण आसन लोअर बैक के लिए बहुत फायदेमंद है। दाहिने पैर को बॉडी के समानांतर, घुटने को मोड़ा, एल्बो को दाहिने घुटने के ऊपर, दाहिना एल्बो को दाहिने घुटने के ऊपर लगाया और बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आते हुए सीधी एक सरल रेखा में, बायां पैर और बायां हाथ एक सीधी रेखा में। दाहिने हाथ को खाली करके जमीन पर कर सकते हैं, जमीन पर कर लीजिए। इसमें स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरी क्रिया इसमें है कि बायां हाथ को पीछे ले आइए और दाहिने हाथ को अंदर से घुटने के अंदर से ले आकर के और क्लाइंब बनाइए। होल्ड करिए यहाँ पर 2 सांस के लिए, फिर आप हाथ का सहारा लेते हैं, आप खड़े रहिए। इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। बायां पैर को जमीन शरीर के पैरेलल कर लिया, घुटने को मोड़ा, एल्बो को बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगाया, दाहिना हाथ को ऊपर उठा कर सर से ऊपर ले गए और सरल रेखा में किया, होल्ड किया। यहाँ पर हो सके तो आप कोशिश करिए बाएं हाथ को जमीन के ऊपर रखने के लिए और दाहिना हाथ को पीछे ले गए, बाएं हाथ को अंदर से आकर के और आपस में क्लैंप बनाया, सामने देखते हुए 1-2 सांस के लिए यहाँ होल्ड किया, फिर सहारा लेते हुए। तो इस तरह से हमारा खड़े खड़े क्रियाएं जो रूटीन हुई। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। आप जानते हैं मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
और मेरा टारगेट है केवल 4 सूर्य नमस्कार करने के लिए। 4 करते हैं। आप लोग अपने स्पीड से करिए, 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो करिए। तो चलिए हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और अपने सीने को इसके पीछे जाइए, गर्दन पीछे। सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आगे की तरफ कम झुकूं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं इसको। फिर हाथ को जमीन पर रखते हुए बायां पैर निकालते हैं अश्व संचालन मोड में। फिर पर्वतासन। पर्वतासन करते समय हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये लोअर बैक के लिए पर्वतासन बहुत ही लाभकारी मानते हैं। घुटने को मोड़ते हैं एक एक करके, बाएं को दाएं को। इस तरह से घुटने की एक्सरसाइज आती है और लोअर बैक की। फिर हम प्लैंक में स्टेज में आते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय अष्टांगासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। ये भी लोअर बैक के लिए बहुत लाभकारी है। करीब 10 क्रियाएं हैं लोअर बैक के लिए, 10 आसन जो सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे योगा ग्रुप इसको करने से लोअर बैक में लाभ होता है। पर्वतासन में आइए। फिर जो पैर पीछे ले गए थे उसको हम आगे ले आते हैं। अश्व संचालन, वाम अश्व संचालन। बाया पैर पीछे आगे आया है तो फिर दोनों पैर को सामने ले आते हैं। सांस निकली हुई है, सांस भरते हैं, बढ़ाते हैं और इस बार हम सीने से, लोअर बैक से और पैर से पीछे जाते हैं और फिर सांस निकालते समय नमस्कार मुद्रा में। इसी क्रिया को एक बार और करते हैं। इस बार पैर बदल लिया मैंने। एक बार और करते हैं, पैर बदल करके। अपने स्पीड से करिए आप।
10 से 12 जो है सूर्य नमस्कार शरीर पर इफेक्ट अच्छा डालता है, तो कोशिश करना चाहिए। और मैं थोड़ा कोशिश कम कर रहा हूँ आज, तो करीब 5 मिनट हो गया। पीठ के ऊपर लेट जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी करिए और दोनों हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पे, गर्दन सीधी और बिल्कुल रिलैक्स सांस भरिए। और सांस छोड़ते समय एकदम बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। बिल्कुल शरीर जो है जमीन पर औंधी लेटी हुई है, बिल्कुल जमीन के ऊपर भार पड़ा हुआ है। और महसूस करिए कि कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन पर भार है, और कोई भी स्ट्रेस किसी पोर्शन को हो तो उसको वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स करिए और बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको जमीन के ऊपर। रिलैक्स। नवासन बहुत दिनों बाद में करने जा रहा हूँ, तो हाथ को पीछे ले आइए और पैर को आपस में जोड़ करके सांस भरते हैं, तो लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं 2 बार। सांस भरिए और पैर को आगे की तरफ कीजिए, हाथ को पीछे की तरफ कीजिए और तीनों बंद लगाने की कोशिश करिए। चलिए फिर हम करीब 5 बार जो है नवासन करते हैं, फिर सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट का प्रॉब्लम है वो सर्वांगासन में नहीं करेंगे, वो हलासन में करेंगे। 3 4 5 सर्वांगासन में आप स्टैंड कर लीजिए या हलासन में। यहाँ पर होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। फिर पैर के पीछे ले आते हैं और धीरे 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 कमर को जमीन पर ले आते हैं। कोशिश करते हैं कि शरीर का पिछला हिस्सा या गर्दन सर जमीन में छोड़े। इसको करने के लिए इसका उपासन करते हैं, और इस बार हम लोग करते हैं कांधारासन। कांधारासन बैक के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं, या ये काफी लाभकारी होता है लोअर बैक की रिकवरी के लिए, अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो। और यहाँ पर होल्ड करते हैं, यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। कंधारासन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए
कमर को अप और डाउन करते हैं तो सांस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाइए और सांस भरते हुए कमर को नीचे ले जाइए। 10 बार करते हैं इसको। रिलैक्स, पैर फैला लीजिए, फिर शवासन। रिलैक्स करते हैं। इसके बाद जो हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो पवन मुक्त आसन करने के लिए आप दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैंप बनाइए और अपने घुटने को सीने से लगाने की कोशिश करिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय अपने चिन को अपने घुटने से लगाइए और बाएं पैर को 30 डिग्री एंगल पर जमीन से उठा लीजिए, टांग पात की पोजीशन पे, और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। बाएं पैर से, बाएं पैर मोड़ा, क्लैंप बनाया, बाएं पैर पे जमीन खींचा अपने सीने की तरफ और घुटने को सीने से टच कराया। सांस भरा, सांस निकालते समय अपने चिन को बाएं घुटने से लगाया और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। इस बार हम दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके पास ले आएंगे, घुटने को हाथ के हथेलियों क्लैंप बना करके खींचेंगे, सीने से लगाएंगे और सांस भर करके सांस निकालते समय चिन को दोनों घुटनों के बीच ले आएंगे और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब हम दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल 2-3 एक्सरसाइज लेते हैं। सबसे आसान और पहला मरकट आसन। एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेली बनाए और अपने मुंह को रखिए और एक एक पैर करके जो है हम हिल को हिप के पास ले आते हैं। 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को जोड़ करके हिप के पास ले आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस पोजीशन में हम भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करने के लिए दोनों हथेलियां अपने कंधे के बगल रखिए। हम 10 बार करते हैं भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। दस बार हुआ।
नेक्स्ट आसन पढ़ते हैं सहजासन। सहजासन करने के लिए हाथ को पीछे करिए और अपने हथेलियों को अपने थाई के ऊपर, थाई के नीचे रखिए और एक पैर को उठाते हैं। दूसरा पैर सांस भरिए और सांस निकालते समय उठाइए। लोअर बैक के लिए भी बहुत लाभकारी है। फिर दोनों पैर को एक साथ पीछे की तरफ उठाते हैं। नीचे आइए, हाथ को सामने ले जाइए और सांस भरते हुए पैर को पीछे से और हाथ को अगले धड़ को आगे से उठाते हैं। यहाँ पर सांस नॉर्मल कर लीजिए, रिलैक्स। तीसरा आसन करते हैं लेटे हुए, जो हम सर्पासन करते हैं। सर्पासन करने के लिए आपकी क्लाइम बनाइए पीछे और सांस भर करके आगे से धड़ और पीछे से पैर उठा लीजिए और यहाँ से हम दोनों साइड में रोल करते हैं 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए शिथिलासन करते हैं। शिथिलासन करने के लिए दाहिने साइड में दाहिना पैर और दाहिना हाथ एक साथ सीधा, दाहिना कान जमीन के ऊपर, मुंह जो है बाएं साइड में और बायां हाथ बायां पैर दोनों एल शेप में। बाएं पैर का पांव जो है दाहिने पैर के थाई के ऊपर टच किया हुआ है और बायां हाथ एल शेप में है। चलिए उठ के बैठते हैं और इस तरह से हम कैट पोज में हम मर्जरी आसन कर लेते हैं। ये भी लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस भरिए और गर्दन को ऊपर ले जाइए, पीठ को नीचे ले जाइए और सांस निकालते समय पीठ को ऊपर ले जाइए, गर्दन को नीचे ले जाइए। इसको 5 बार करते हैं। 2 3 4 5। सांस भरते हैं और फिर ट्विस्ट करते हैं दाहिनी साइड में और दाहिने पैर को बाएं पैर में देखने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स। सांस भरिए, बाएं साइड में सांस निकालते हुए जाइए और कोशिश करिए कि आप अपने दाहिने पांव को देख सकें। फिर इसी पोजीशन में शशकासन में आप आ जाइए। शशकासन में आने के लिए हाथ आगे फैला हुआ है और आपका ललाट जो है जमीन के ऊपर, चीन आपकी जमीन के ऊपर, और इस तरह से इसमें भी लोअर बैक में बहुत लाभ होता है। बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके हम 2-3 आसन बैठे बैठे कर लेते हैं। वज्रासन में पहला आसन जो है हमारा मंडूकासन है। तो मंडूकासन करने के लिए मुट्ठी बना लीजिए, नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए,
सांस निकाल करके झुक जाइए। यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर बाएं हाथ मुट्ठी बनाइए, नाभि को ऊपर रखिए, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की मुट्ठी के पीछे। सांस भरिए, सांस निकालिए, हम झुक जाइए। यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। इसका उपासन करते हैं। उपासन करने के लिए हम उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और हथेली कमर पर अपने हाथ पर रखते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ आपस में टच करता है बैक में, और मुड़ते हैं पीछे की तरफ, कमर से पीछे जाते हैं जितना जा सके, और फिर हाथ को खोल करके अपने हिल के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर हम कपालभाति भी कर सकते हैं। फिर आप रिलैक्स कर लीजिए। इस तरह से आपका उष्ट्रासन हो गया। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए अपने बाएं पैर के हिल के ऊपर बैठ जाइए, दाहिना पैर मोड़ करके पीछे ले आइए, और घुटना घुटने के ऊपर होगा। दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से जाएगा, और पीछे जाकर क्लैंप बनाइए और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स। पैर को बदल लेते हैं। अब इस बार में हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ पीछे से, और कपालभाति यहाँ पर। रिलैक्स। बैठ जाइए। वक्र आसन की विधि करते हैं इसमें। वक्र आसन पूरी तरह से नहीं करते हैं इसमें, और कमर में अगर पेन है तो वक्रासन की सिंपल वाली विधि करिए इस तरह से करते हुए, और आपस में पैर को कर्ल करिए, और आप दाहिना हाथ पीछे भी कर सकते हैं और शोल्डर पर देख सकते हैं दाहिने। अगर आप कर सकते हैं तो बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने को टच कर सकते हैं। रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करते हैं। इसमें हम पद्मासन लगा करके, या अगर आप भुजंगासन करना चाहते हैं भुजंगासन करिए, उसको हम कहते हैं सिंहासन। सिंहासन गले के लिए अच्छा है। तो सिंहासन करने के लिए आप हथेलियों को पीछे करते हुए जमीन पर रखिए और कमर को नीचे की तरफ ले जाइए, गर्दन ऊपर, जीवा निकाल करके 5 बार हम साउंड करते हैं। रिलैक्स। गले को थोड़ा सा हिला लेते हैं। थोड़ी सी अच्छी हंसी हंस लेते हैं 1 मिनट के लिए। जस्ट चलिए।
बैठ जाइए इस सुखासन में, जिसमें भी आपको सुविधाजनक ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और मूल बिंदु लगाकर बैठिए। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। तो चलिए, अगला प्राणायाम हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए हम सुदर्शन क्रियावली भस्त्रिका करते हैं 20-20-20 3 बार करेंगे। इसमें वज्रासन में जैसे भी आप बैठे हुए बैठ सकते हैं और इसमें हम हाथ बना करके कंधे के अगल बगल रखते हैं। और चलिए स्लो करते हैं, फिर मीडियम और फिर फास्ट। फास्ट वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, फिर मीडियम स्पीड। रिलैक्स, रिलैक्स में 1-2 सांस लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आखिरी स्पीड फास्ट में हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग मीडियम में करते रहेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है। चलिए रेस्ट करने के लिए शशक आसन में थोड़ा सा लेट जाते हैं। इससे से हमारे कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, सांस नॉर्मल हो जाती है, बढ़ जाते हैं। अगला प्राणायाम हमारा जो है कपालभाति है, सभी लोग जानते हैं। कपालभाति अपने स्पीड से करिएगा। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट कपालभाति करते हैं। कपालभाति वैसे हम एक्सरसाइज के समय करते हैं काफी, मेरे हिसाब से 700-800 बार हो जाता है मैं जिस स्पीड से करता हूँ। तो कपालभाति करने के लिए आप मुद्रा बना के रखिए, मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। यह वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा में दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के टिप्स पर टच करते हैं और जो लिटिल फिंगर है वो नीचे की तरफ इंडिकेट करती रहती है। आंख बंद करके और कपालभाति में आप सांस छोड़ने पर ध्यान देते हैं, सांस लेने पर उतना फोर्स नहीं लगाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, सांस ऑटोमेटिकली हो जाती है। सांस निकालते समय ध्यान रखते हैं, सांस निकालते समय फोर्सफुली निकालते हैं तो आपका पेट भी अंदर की तरफ जाता है। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से कर सकते हैं। तो चलिए करते रहिए।
चलिए नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं। एक बार बाह्य कुंभक करेंगे, एक बार आंतरिक कुंभक करेंगे, इसके बाद हम लोग अनुसार करेंगे। तो बाह्य कुंभक करने के लिए आप सांस भरिए और पूरी तरह सांस निकाल करके तीनों बंद लगा के होल्ड करिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत देर तक नहीं करेंगे, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, और जिनको नॉर्मल है वो जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं उतना देर तक करें। और इसी तरह से जो है आंतरिक कुंभक करने के लिए सांस अंदर की तरफ भरते हैं, भरने के बाद होल्ड करते हैं और तीनों बंद लगा कर, तो चलिए करते हैं। अग्निसार करते रहिए। अग्निसार करने के लिए सांस पूरी तरह से निकालकर पेट को अंदर बाहर करते हैं। अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट में कोई प्रॉब्लम हो, जो लोग रिसेंटली ऑपरेशन कराए हो पेट का, या जिनको कोलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो वो लोग उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि उससे एग्रीवेट हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप चलिए अग्निसार करते रहिए, अगर इससे प्रॉब्लम नहीं है तो मूल बंद लगा करके। नेक्स्ट प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम हम 3 मिनट के लिए करते हैं। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। बाएं नाक से सांस भरते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं, दाहिने से भरते हैं, बाएं से निकालते हैं। शुरुआत बाएं नाक से करते हैं और अंत भी बाएं नाक से करते हैं। जितने देर में हम सांस भरते हैं उसके दुगने टाइम पे सांस निकालते हैं। तो जैसे आप 1 से 5 के काउंट में आप सांस भरते हैं तो 1 से 10 के काउंट में आप सांस निकालिए।
और दूसरा तरीका है कि आप एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस भरिए, 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस निकालिए। तो करते रहिए इसको। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं दाहिने नाक को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर यूज करते हैं बाएं नाक को बंद करने के लिए, और बची दोनों उंगलियां अंगूठा और रिंग फिंगर के बीच या तो मोड़ कर रखते हैं या ललाट के ऊपर जहां आज्ञा चक्र है उसके ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से रख करते रहिए। अनुलोम विलोम नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए अनुलोम विलोम को आप डिस्काउंट मत करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, जिसको हम नॉर्मली उतना ज़्यादा ध्यान से करते नहीं हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देते, लेकिन करना चाहिए इसे। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा जय है। जय करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो गले को संकुचित करके सांस भरनी भरनी है, जिसमें गले में साउंड आता है। दूसरा है जीवा को लपेट करके तलवे के ऊपर लगा करके जीवा को करते रहिए। 1 मिनट के लिए करते हैं। प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से अपना कान बंद करिए, तर्जनी उंगली को अपने ललाट के ऊपर रखिए, और बची तीनों उंगलियों को अपने आंख के ऊपर सॉफ्टली रखिए। सांस भरिए, और सांस निकालते समय हमिंग का साउंड करिए मुंह बंद करके। और शुरू करते हैं, 2 मिनट के लिए हमारे पास टाइम है, चलिए करते हैं।
लेते हैं। अब प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। ध्यान करने के लिए आप अपने हथेली को लैप के ऊपर रखिए और बाएं हाथ की हथेली नीचे की तरफ रहेगी, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर, आसमान की तरफ हथेली, और दोनों अंगूठे आपस में उनके टिप्स टच करते रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स पोज में आपका, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और आप अपने सांस के ऊपर ध्यान रखिए। ध्यान से बाहर आते हैं। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराका शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़िए और घर्षण करिए, तो उष्मा क्रिएट होती है, तो अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। हल्का सा मसाज करिए, आंख का, ललाट का, चेहरे का, चिक का, और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ करके उस पोर्शन पर ले जाइए जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट हो बॉडी की, उस पोर्शन को टच करिए और हाथ की हथेलियों से जो उष्मा क्रिएट हुई है, जो एनर्जी क्रिएट हुई, उसको पासन करिए वहाँ पे।
फिर हाथ की हथेलियों को अपने सामने ले आइए, हाथ की हथेलियां जोड़ते हुए आँख को धीरे धीरे खोलिए और हाथ को देखते हुए, हथेलियों को देखते हुए मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।